नमस्कार, बहुत स्वागत है। पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। ईपीएस 95 ईपीएस 95 को लेकर एक बड़ी राहत यहां पर सरकार की तरफ से आई है। साल 1925 में किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन? कंप्लीट जानकारी पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन पर जो राशि है उसको यहाँ पर बढ़ाया गया है। पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है। भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया है जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जिसको ईपीएस 95 कहा जाता है। ईपीएस 95 कहा जाता है कर्मचारी पेंशन एक योजना है के तहत पेंशन की राशि में वृद्धि कर दी गई है। एक बड़ी खबर है, राशि में वृद्धि की गई है। ये राशि जो बढ़ी हुई है 2025 से लागू होगी, यानी इसी साल से अब लागू हो जाएगी। यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्षों से न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है वह मांग पूरी हो चुकी है। अब इस नई घोषणा के अनुसार ईपीएस 95 यानी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ा करके 3,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। पहले यह राशि कितनी थी वह भी आपको दिखाएंगे। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज जो स्कीम है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जो है, वह यहाँ पर किसको लाभ मिल रहा है? यह वृद्धि विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें वर्तमान में 1,000 या उससे कम की पेंशन मिल रही है। सरकार का यह कदम लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना आखिर है क्या। उससे पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको पूरा जो है यहाँ पर आगे का अपडेट दिखाएंगे। तो ईपीएस 95 जो योजना है, कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, यहाँ पर 1995 इसको शॉर्टकट में ईपीएस 95 या ईपीएस 95 कहा जाता है। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है। तो और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पीएफ कटता है प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले या कहीं पर भी ठेका वगैरह के अंतर्गत जो कर्मचारी या और सोर्स में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका पीएफ वगैरह कटता है। तो ये यही पीएफ है। ईपीएफओ ये जो पेंशन दी जाती है प्राइवेट कर्मचारियों को दी जाती है निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो काम करते हैं। अब ईपीएस 95 की मुख्य विशेषता क्या है, देखिए योजना। तो 1995 है कर्मचारी पेंशन योजना, इसको ईपीएस 95 कहते हैं। लागू होने की जो तिथि है 16 नवंबर 1995 में इसको लागू कर दिया गया था। प्रबंधन में कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन करते हैं। लाभार्थी निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी उनको मिलता है। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए, तभी इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों की औसत मासिक वेतन के आधार पर ये पेंशन निर्धारित की जाती है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये थी। अब उसको बढ़ा करके 2025 से 3,000 रुपये करने संबंधी यह अपडेट आप देख रहे हैं। अब 2025 में किसे बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी? नई घोषणा के अनुसार 2025 से ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के पेंशन भोगियों को मिलने जा रहा है। वर्तमान में पेंशन भोगी जो पहले से ही ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें स्वचालित रूप से बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। नए पेंशन भोगी जो कर्मचारी 2025 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उन्हें भी नई न्यूनतम पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। साथ ही कम पेंशन पाने वाले लाभार्थी विशेष रूप से पेंशन भोगी जिन्हें वर्तमान में 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है उन्हें सबसे अधिक लाभ होने वाला है।
वहीं विधवा विधुर पेंशन भोगी मृतक कर्मचारी के जीवन साथी को मिलने वाली पेंशन की राशि पर वृद्धि हो जाएगी। साथ ही दिव्यांग पेंशन भोगी जो विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को भी इस बढ़ी हुई राशि का लाभ दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें यहाँ पर कि पेंशन वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे आर्थिक सुरक्षा में क्या सुधार होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब राशि बढ़ जाएगी पेंशन की तो सुधार भी ज्यादा होंगे। पेंशन राशि में यह वृद्धि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। 3,000 की न्यूनतम पेंशन से पेंशन भोगियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह वृद्धि विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पूरी तरह से पेंशन पर ही निर्भर थी, यानी जहां पहले उनको 1,000 की राशि दी जाती थी पर मंथ, अब वहां पर 3,000 की राशि मिलेगी। जीवन स्तर में एक बड़ा सुधार होने जा रहा है। बढ़ी हुई पेंशन राशि से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। वे अपने स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और अन्य आवश्यक खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। यह उनके समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। अब सामाजिक सुरक्षा भी इससे मजबूत होगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब EPS 95 में यह संशोधन भारत सर की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा। यह देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है यहाँ पर है। वहीं पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता मानदंड जो हैं वह आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेंगे। देखिए 2025 में लागू होने वाली बढ़ी हुई पेंशन के लिए क्या यहाँ पर पात्रता मानदंड होने चाहिए। पहला मानदंड होना चाहिए, यानी जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, न्यूनतम सेवा अवधि में लाभार्थी को कम से कम 10 वर्ष तक EPS 95 में योगदान दिया होना चाहिए। उसी को इस बढ़ी हुई राशि का पेंशन के रूप में जो है पैसा मिलेगा। दूसरा है उम्र सीमा। पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र जो है यहाँ पर 58 वर्ष होनी चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, 58 साल यहाँ पर उम्र है, तभी इस बढ़ी हुई राशि का लाभ दिया जाएगा। फिर योगदान में मुक्ता द्वारा नियमित रूप से EPS खाते में योगदान किया गया हो। जब आपका पैसा कटा होगा आपकी सैलरी से, तनख्वाह से, वेतन से, तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। फॉर्म सबमिशन के लिए पेंशन के लिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म जमा किए गए हों, तो यहाँ पर जब आपका फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाएगा तो इसके अंतर्गत आपको इस पेंशन की राशि का लाभ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद अगर आपको पहले से इस पेंशन का लाभ मिल रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में राशि को बढ़ा दिया जाएगा। तो EPS 95 पेंशन को लेकर अब तक का सबसे लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट आप देख रहे थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।